हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बेटा पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15 नीलकंठ। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। अब ये लेखिका कह रही है कि उस दिन मैं अतिथि मतलब क्या होता है बेटा? गेस्ट, मेहमान होते हैं ना। मेहमान को स्टेशन पहुंचाकर वापस से घर लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। मतलब चिड़िया और खरगोश उसके होंगे, मतलब उसको लेने होंगे, तो उसकी दुकान का उसको ख्याल आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। फिर इसने आदेश दिया मतलब उसको कहा कि वहाँ चलो। उसने ड्राइवर को कहा कि वहाँ दुकान पर चलो, चिड़ियों और खरगोश के दुकान पे। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। अब जो बड़े मियाँ थे चिड़िया वाले, उन्होंने संकेत दिया, मतलब बताया कि भाई रुक जाओ, गाड़ी रोकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया। अब वो कह रही मैंने प्रश्न पूछा, मतलब पूछने के लिए ये चिड़िए खरगोश हैं क्या, उससे पहले ही उन्होंने मतलब शुरू कर दिया बोलना। सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। अब उसने कहा पिछली बार जब आप आई थी तो आपने मोर के बच्चों के बारे में पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया। अब वो कह रहा है शंकरगढ़ से चिड़ी मार होता है ना, एक चिड़िए पकड़ने वाला, वो 2 मोर पकड़ के लेके आया है। एक मोर है, एक मोरनी है, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है। अब वो कह रहा है आप पाल लो और मोर के पंजों से दवाई बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। अभी कह रहा है कुछ लोग खरीदने आए थे मगर मैंने दिया नहीं, आपके लिए रखा है, आप मोर खरीद लो। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। वो कह रहा है मेरे भी सीने में इंसान का दिल है। वो लोग पकड़ के मारेंगे तो मेरे से देखा नहीं जाएगा मोर को मारना, इसलिए मैंने उनको नहीं दिया, आपके लिए रखा है, आप ले लो। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वो कह रहे टालने के लिए बहाने बना लिया मैंने कि गुरुजी ने मंगवाए हैं और मैंने उनको नहीं दिया। वैसे यह कमबख्त रोज़गार ही ख़राब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। अभी कह रहा है ये काम ही ख़राब है। रोज़गार यानी उसका यही काम है, जॉब है उसका ये, कि चिड़ियों को और हर जानवर को पकड़ो और उन्हें बेच दो और वो आगे मार देते हैं। इसलिए कह रहा है कि ये तो बेकार ही है रोज़गार। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। मतलब ये कह रही है कि वो जब बोलना चालू करते हैं ना तो बोलते ही रहते हैं, रुकते ही नहीं हैं। सुनने वाला थक जहाँ रुक रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। अब जहाँ पर उनको रोक दो, बोलो ना कि भाई देर हो रही है, वहाँ ठीक है कर दो, तो वहीं उसको स्टेशन मान लेते हैं, मतलब वो रुक जाते हैं, वरना वो बोलते रहते हैं। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुँची जिसमें तितरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। अब उसने पूछा कि कहाँ है, तो उन्होंने पिंजरे में बताया। छोटा सा तारों का पिंजरा था, उसमें बताया कि देखो ये बैठे हुए हैं। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। वो पिंजरा एकदम छोटा सा था और वो भी बच्चे थे तो छोटे से थे, तो ऐसा लग रहा था गोल फ्रेम में वो चित्र बना हुआ है। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़िया मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं। अब उसने कहा कि जिसने मुझे बेचा है ना, उसने 30 रुपये लिए मेरे से। 12 कहा, भाई ज़रा सोच तो, अभी इनमें
मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। वो कह रहा है मैंने कहा भी कि इसमें कोई मोर की खासियत है, ये तो अभी बच्चे हैं जो तू इतने पैसे मांग रहा है मुझसे। पर वह मौजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता पत्ता कर देना ही पड़ा। उसने कहा कि मतलब ज़्यादा लग रहे थे मगर आपका ख्याल देखकर मैंने उसको दे दिया। अब आप जो मुनासिब समझें। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। अब जैसे वो क्या मैंने पिंजरे को कार में रखा ना, तो ऐसा लगा जैसे वो जीवित हो गए। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। अब जैसे मतलब पिंजरा हिलाते हैं तो वो सजीव हैं, वो कोई निर्जीव तो है नहीं जो ऐसे रहेंगे चित्र की तरह। जैसे उन्हें पिंजरा उठा के कार में रखा तो वो हिले डुले उड़े, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे ये सच में जीवित है और ये खूब मतलब खेल रहे हैं, इनको अच्छा लगा। ठीक है बेटा, इसका नेक्स्ट भाग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।